Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. I am Dr. Kavita Gupta. बच्चों मैं अपने इस चैनल पे कॉलेज का मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का. दिस इज़ माय बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सीरीज़. इसमें ये मेरा चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 2 है. इससे पहले ऑलरेडी मैं कोरिलेशन का मीनिंग, टाइप्स, सब थ्योरीज की जितनी भी थी, स्कैटर डायग्राम मेथड, वो लेक्चर 1 में समझा चुकी हूँ. दिस इज लेक्चर नंबर 2 एंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना सिखाऊंगी बच्चों आज आपको मैं डिफरेंट मेथड से. सारे फॉर्मूले लर्न करा दूंगी मैं यहीं पर ही. अच्छे से आपको ट्रिक बता दूंगी कोई ना कोई लर्न करने की. ठीक है. और एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में इस चैप्टर में इस टॉपिक में से आता है, कार्ल पियर्सन में से. ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं. देखो बेटा, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. अब कोरिलेशन का मीनिंग आप सबको मैं बता चुकी हूँ कि रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. ठीक है ना. तो हमारे को क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन है, एक्स और वाई दो सीरीज गिवन है और हमें उनके बीच का रिलेशन फाइंड करना है. डिग्री ऑफ रिलेशनशिप एंड नेचर ऑफ रिलेशनशिप हमें फाइंड करना है कि कितना उनके बीच में रिलेशन, कितनी कोरिलेशन है उनके बीच में. ठीक है. तो इसको हम डिनोट किससे करते हैं, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को स्मॉल आर से. ठीक है. और कोफिशिएंट है, मैंने आपको बताया हुआ जितनी भी चीजें कोफिशिएंट होती हैं उनका आंसर हमेशा -1 और 1 के बीच में आएगा. तो आपका आर जो होगा हमेशा -1 और 1 के बीच में आएगा. ठीक है बच्चों. तो आप जब भी आंसर निकालें ये जरूर देखें कि ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं. और अगर नेगेटिव आंसर आ जाता है आपका तो हम बोल देते हैं नेगेटिव कोरिलेशन है दोनों के बीच में, यानी कि एक एक्स अगर बढ़ रहा है तो वाई कम हो रहा है. ठीक है. और अगर पॉजिटिव आंसर आपका आ गया तो हम बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन है, मींस बोथ आर वेरिंग इन द सेम डायरेक्शन. अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, एक्स कम हो रहा है तो वाई भी कम हो रहा है. ये मीनिंग होता है. ठीक है. तो बेटा इसको निकालने के 4-5 फॉर्मूले हैं. आप वो कैसे याद करने हैं और कौन सा कब यूज करना है वो सब आपको सिखाऊंगी मैं. ठीक है बेटा. देखो सबसे पहला आप ना ये वाला देखो एक बारी, आर इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई. देखो बेटा इसमें ना हम एक्चुअल मीन का इस्तेमाल करेंगे. पहले एक नोटेशन थोड़ी सी सीख लीजिए. अगर एक्चुअल मीन बोलते हैं तो मतलब होता है एक्स बार वाई बार. ठीक है. ये मेरे एक्चुअल मीन है. अब आपको क्वेश्चन में दो सीरीज गिवन है, एक एक्स और वाई, ऐसे क्वेश्चन गिवन होगा. एक्स और वाई फ्रीक्वेंसी नहीं है बेटा आपकी बारी, तो एक्स और वाई करके ऐसे वैल्यूज गिवन है. तो पहले आप एक्स का मीन निकाल लो और वाई का मीन निकाल लो. ठीक है ना. जब इनका मीन निकालोगे तो कैसे निकलेगा, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. वाई का निकालोगे तो वाई का भी टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इसको बोलेंगे एक्स बार और वाई बार. ठीक है. फिर आपको याद रखना है कि हर ऑब्जर्वेशन में से आपने एक्स में से एक्स बार माइनस कर दिया और वाई में से वाई बार माइनस कर दिया. ठीक है. मतलब डिफरेंस फ्रॉम एक्चुअल मीन निकाल लिया. राइट. इसको मैं डिनोट करूंगी स्मॉल एक्स से और इसको डिनोट करूंगी मैं स्मॉल वाई से. तो पूरे चैप्टर में स्मॉल एक्स लिखा दिखाई दे तो आप समझ जाएं कि मुझे कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार मिला हुआ है, और स्मॉल वाई मिले तो आप समझ जाना मुझे डिफरेंस फ्रॉम एक्चुअल मीन ऑफ वाई मिला हुआ है. ठीक है बेटा. तो आपने एक ये बात याद रखनी है कि कोरिलेशन के अंदर ना ऊपर की जो न्यूमरेटर वाली टर्म है ना उसमें ये दोनों वेरिएबल मल्टीप्लाई होंगे हमेशा. ठीक है. अभी आगे नीचे फॉर्मूले कराऊंगी उसमें भी ये चीज हो रही होगी, आपको देखोगे. ठीक है. तो हमारे को मिल गया एक्स वाई. ठीक है. सिग्मा एक्स वाई. तो बेटा ये फॉर्मूले में ऊपर का न्यूमरेटर हो गया सिग्मा एक्स वाई, नीचे आएगा एन. एन क्या है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. देखो ये हैं आपके नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन. जैसे ये मैंने 4 वैल्यूज यहाँ लिखी हैं तो 4 हो गई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है. आपको 4 इसकी 8 नहीं काउंट करनी, पेयर्स काउंट करने. ठीक है. नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो आपकी आ गई एन और नीचे है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. तो बेटा देखो ये याद रखना कि जो काम x के साथ किया जाएगा वो y के साथ भी किया जाएगा, दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट देनी है. अगर सिग्मा x आपने लिखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन x की लिखी है तो y की भी जरूर लिखोगे. ये y सबस्क्रिप्ट है आपका ये y जो होगा आपका ये सबस्क्रिप्ट है जो ये बताएगा कि ये y सीरीज का डेटा है. ठीक है बेटा. तो n सिग्मा x, ये इसमें बल्कि एक टाइम कैपिटल x कर लो ताकि आपको ये पता चल, या चलो जो मर्जी नोटेशन कर लो, बस x रेफर्स टू दैट कि आप ये एक्स सीरीज पे काम कर रहे हो और ये वाई सीरीज के ऊपर काम कर रहे हो. ठीक है. तो बेटा ये फॉर्मूला हम सिर्फ तभी इस्तेमाल करते हैं जब क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स की और वाई की हमें क्वेश्चन में गिवन. ठीक है. तब इस फॉर्मूले को यूज करना हमारे लिए हेल्पफुल होता है. अगर हमें डेटा इस तरीके से मिला हुआ है एक्स और वाई की क्वेश्चन में फॉर्म में गिवन ही है तो हमारे पास और बहुत मेथड्स हैं और जिनको हम आसानी से लगा के आंसर निकाल सकते हैं. तो ऐसे में हम इन क्वेश्चंस को अवॉइड करते हैं. ठीक है. मान लीजिए क्वेश्चन में वो लिख दे स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स की इतनी है, वाई की इतनी है, एक्चुअल मीन इतना है, एक्स का एक्चुअल मीन वाई का इतना है, तब तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा इस फॉर्मूले से. ठीक है ना. अदरवाइज इस मेथड को हम अवॉइड करते हैं. ठीक.
दूसरा मेथड देखो बेटा क्या है, इसी के अंदर इसको, क्योंकि अब इस पहले वाले मेथड को लगाने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स की भी निकालनी पड़ गई, वाई की भी निकालनी पड़ गई, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आसान काम करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे, ये देखो, हम आसान करने के लिए हम इस डिनोमिनेटर को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, आप हमेशा न्यूमरेटर याद रखना, डिनोमिनेटर अपने आप बन जाएगा। देखो सिग्मा एक्स वाई आपने कर लिया, इस वाई को एक्स डाल दो आप क्वेश्चन में, इस ऊपर न्यूमरेटर को देखो, सिग्मा एक्स वाई न्यूमरेटर है, वाई की जगह एक्स लिख दूंगी तो क्या बन गया, एक्स एक्स, तो इसका मतलब सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में आएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस एक्स को वाई कर दो तो क्या आ जाएगा, मैंने कहा ना जो काम एक्स के साथ करोगे वो वाई के साथ भी करना है, तो सिग्मा वाई स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इसके अंदर आएगा अंडर रूट, ठीक है, नीचे आ गया अंडर रूट। ये याद रखना है, को रिलेशन के हर फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में अंडर रूट का साइन आएगा, सिर्फ सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई वाले में अंडर रूट नहीं आता, क्योंकि सिग्मा एक्स के खुद के पास अंडर रूट होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में खुद में अंडर रूट होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे अंडर रूट नहीं आया, बाकी हर फॉर्मूले में अंडर रूट आएगा नीचे डिनोमिनेटर में। क्लियर है, तो आर फॉर रूट ऐसे भी याद रख सकते हो कि कोरिलेशन का सिंबल आर होता है, आर मतलब रूट, तो डिनोमिनेटर में रूट आएगा। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूला बड़े आराम से लर्न हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर ये याद रखना कि ये मेथड यूज कब करेंगे, जब आपने एक्स बार और वाई बार क्वेश्चन में निकाला और वो डेसिमल में नहीं आए, तो आपको इस फॉर्मूले को लगाने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है बेटा, चलो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब तीसरे पे आओ, ये हम सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चंस के अंदर। तो ये क्या है, एज्यूम्ड मीन मेथड। देखो एज्यूम्ड मीन मेथड आपका अगर एक्स बार वाई बार आपके डेसिमल में आ जाए तो माइनस करना मुश्किल होता है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, एज्यूम्ड मीन का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है ना, तो देखो बेटा इस फॉर्मूले को लर्न कैसे करना है, इधर देखिए, आप सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में एक्स और वाई गिवन है, ठीक है ना, आपने कोई भी बीच का नंबर लिया, एज्यूम्ड मीन मान लिया, आपको पता है डी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस है। अब यहाँ पे क्योंकि एक्स सीरीज और वाई सीरीज दोनों है, तो हमारे पास हमने नीचे सब्सक्रिप्ट लगा दिया डी एक्स और डी वाई, ताकि हमें ये पता चल जाए कौन सा काम एक्स पे कर रहे हैं कौन सा वाई पे। ऐसे बेटा देखो डी का फॉर्मूला वाई माइनस ए लिखोगे तो ए के नीचे वाई लगा दो और इसके नीचे, तो ये पता चल जाएगा ये ए वाई एज्यूम्ड मीन ऑफ वाई सीरीज है और ये ए एक्स एज्यूम्ड मीन ऑफ एक्स सीरीज है। तो आप ये दो कॉलम बना लो पहले, डी एक्स डी वाई, फिर फॉर्मूला देखो, मैंने आपको यही कहा ना, जैसे ऊपर आपने सिग्मा एक्स वाई लिखा था ना, अब क्या लिखोगे, सिग्मा डी एक्स डी वाई। ठीक है, पहली टर्म याद कर लो सिग्मा डी एक्स डी वाई, इसमें बेटा एन साथ में लगाओ। ठीक है, अब क्या करो, इसको ना ये सिग्मा डी एक्स डी वाई जो आपने लिखा है ना, इसको तोड़ दो, दोनों के साथ अलग अलग कर दो, तो क्या बन गया, सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई हो गया, बीच में है माइनस। क्लियर, अब देखो नीचे क्या करना है, न्यूमरेटर लर्न हो गया तो डिनोमिनेटर लर्न करने में कोई मेहनत नहीं है। अब आपने न्यूमरेटर के अंदर एक्स वाई की जगह पे एक्स लिख दो, तो क्या बनेगा, देखो एन सिग्मा डी एक्स डी एक्स, डी एक्स डी एक्स का मतलब क्या होता है, डी एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगी, नीचे से इसको हटा के डी एक्स स्क्वायर लिख दूंगी माइनस। अब इसके अंदर करो, ये वाली एक्सप्रेशन के अंदर, यहाँ पे भी वाई को एक्स करो तो क्या आएगा, सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी एक्स, यही आ रहा है, दो बारी सिग्मा डी एक्स आया तो इसका मतलब सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो मैंने कर दिया सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। आपको पता है अंडर रूट तो होता ही है ना, अंडर रूट मैंने बताया इसके अंदर जरूर होगा आपका। ठीक है, अब देखो बेटा जो काम x के साथ किया वही y के साथ, ये जो एक्सप्रेशन अंडर रूट के अंदर आपने अभी अभी लिखी है, इसमें x की जगह y कर दो। ठीक है, तो n सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब y बेटा सब्सक्रिप्ट है, आपने कैपिटल में लिखना है कैपिटल में लिख लो, स्मॉल में लिखना है स्मॉल में लिख लो, मर्जी है आपकी। ठीक है, दोनों में करेक्ट है, क्योंकि ये सब्सक्रिप्ट है जो विच ओनली डिनोट्स दैट ये काम आप एक्स सीरीज पे कर रहे हैं और ये वाई पे कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इस फॉर्मूले को लर्न कर लो। मैं एक बारी और दोबारा से बता देती हूँ आपको कैसे लर्न करना है। इधर देखिए, पहले लिखेंगे एन सिग्मा, हर बारी पहले प्रोडक्ट की टर्म आएगी दोनों सीरीज की, तो डी एक्स डी वाई आ गया। फिर इस सिग्मा डी एक्स डी वाई को ना ऐसे बीच में से काट दो, काटोगे दोनों के साथ सिग्मा अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, दोनों के साथ सिग्मा अलग अलग करना है। सिर्फ न्यूमरेटर लर्न कर लीजिए, डिनोमिनेटर के लिए आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ न्यूमरेटर के अंदर वाई को एक्स कर दो पहले, तो क्या बन जाएगा, डी एक्स दो बारी आया तो डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स दो बारी आया तो सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अंडर रूट, फिर जो काम एक्स के साथ किया वही वाई के साथ करोगे, जैसे डी एक्स लिखा ऐसे ही डी वाई लिख दोगे। ठीक है बच्चों, ये बन गया इसका फॉर्मूला, ये सबसे ज्यादा यूज करेंगे हम फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला सब बच्चों को आना चाहिए, देखने में जरूर बड़ा है बट टेक्निक से लर्न करोगे तो लर्न हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर ये फॉर्मूला आपको लर्न हो गया है तो आपके लिए ये क्वेश्चन भी कोई मुश्किल नहीं है, डायरेक्ट मेथड भी, ये भी बड़े आराम से लर्न हो जाएगा। आपने करना क्या है, ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, इसमें डी एक्स की जगह कैपिटल एक्स लिख दो और डी वाई की जगह कैपिटल वाई लिख दो, फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा बेटा ये देखो, इसमें एक्स वाई है क्या, अगर क्वेश्चन में जो एक्स और वाई आपको गिवन है, जो क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन है वो बहुत छोटी छोटी सी गिवन हो,
जिसे मल्टीप्लाई करना आसान हो, स्क्वायर करना आसान हो, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, क्योंकि हमने क्वेश्चन में जो एक्स और वाई गिवन है उनको डायरेक्टली इस्तेमाल कर लिया। ठीक है बेटा, तो ये देखिए इसको याद कैसे करेंगे। देखो पहले हमेशा की तरह पहले एन और पहले दोनों का प्रोडक्ट वाली टर्म लिखो, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। ठीक है, अब माइनस, अब इसको बीच में से फिर से काट दो और सिग्मा दोनों के साथ कर दो, तो क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। आ गए? ठीक है, अब इसको हटा दिया मैंने यहाँ से। अब देखो ऊपर वाली एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर के अंदर अगर आप y की जगह x लिख दे तो क्या आएगा, देखो n सिग्मा x x, यही बना। तो x और x का मतलब एक्स स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस, अब इसके अंदर करेंगे यहाँ पे y को x डालोगे तो क्या आएगा सिग्मा x यानी कि सिग्मा x का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। आपको पता ही है, मैंने बताया है कि इसके हर फॉर्मूले में नीचे अंडर रूट का साइन है। ठीक, अब बेटा ये अंडर रूट वाली जो एक्सप्रेशन आ गई इसमें x को y कर दो, तो देखो क्या बना सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। आ गया ना ये ऊपर वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो याद रखना है, दो तीन बातें याद रखनी है कि एक तो कोरिलेशन कोफिशिएंट जब भी निकालेंगे तो डिनोमिनेटर के अंदर अंडर रूट का साइन है। दूसरी बात याद रखो, कोरिलेशन के फॉर्मूले में देखो सारे माइनस साइन है, कोई प्लस साइन नहीं है। कोई सा भी फॉर्मूला उठा लो सब में प्लस साइन है, सब में माइनस साइन है, कहीं प्लस नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे और नीचे की टर्म में हमेशा अंडर रूट है। अगर नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन के खुद के पास रूट है, इसलिए नहीं लगाएंगे। राइट, तो ये है बेटा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मतलब जो क्वेश्चन में एक्स और वाई डायरेक्टली गिवन है आपने उसका इस्तेमाल किया। एज्यूम्ड मीन होगा तो डी को एक्स माइनस ए डालना है, फिर ऐसे वाई माइनस ए भी डालना होगा। ठीक है, एक देखो बेटा कोवेरियंस मेथड, मैंने लास्ट लेक्चर में कोवेरियंस निकालना सिखाया था और मैंने बोला था कि वो सिर्फ न्यूमरेटर निकला है। अभी हम इसके अंदर डिनोमिनेटर भी निकाल देंगे तो आर निकल आएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर क्वेश्चन में कोवेरियंस गिवन हो तब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करिए, अदरवाइज मत करिए। अदरवाइज आप हमेशा एज्यूम्ड मीन मेथड या डायरेक्ट मेथड इन क्वेश्चंस इनको इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा जल्दी आपका आंसर निकलता है। ठीक है, तो कोवेरियंस एक्स वाई इन द न्यूमरेटर, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। आप देखो इसके अंदर एन नहीं आया कहीं पे भी, क्यों नहीं आया एन, क्योंकि कोवेरियंस के खुद के फॉर्मूले में एन होता है। ठीक है, कोवेरियंस के खुद के फॉर्मूले में एन होता है, इसलिए यहाँ पर एन नहीं आया आपकी बारी। राइट, और क्योंकि रूट क्यों नहीं आया, क्योंकि स्क्वायर ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में खुद में रूट होता है, इसलिए नहीं आया। तो ये फॉर्मूला भी बेटा तभी इस्तेमाल करो जब कोवेरियंस क्वेश्चन में गिवन हो। ठीक है, चलिए अब इन पे क्वेश्चंस देखते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। इस तरीके से बेटा आपको डेटा गिवन होगा क्वेश्चन में, एक्स और वाई दोनों चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। तो हमने क्या किया, पहले तो डेटा को उतार लेंगे। ठीक है, और हमें नहीं पता अभी हमें कौन सा मेथड लगाना है। अब आप बेटा इसके अंदर देखो, मैं थोड़ा सा आइडियली आपको सिखाती हूँ कि कैसे डिसाइड करना चाहिए। देखो बेटा ये क्वेश्चन में एक्स गिवन है और ये क्वेश्चन में वाई गिवन है। मैंने पहले पूरी टेबल बना ली है अपनी, क्वेश्चन में एक्स और वाई उतार ली है। ठीक है, अब आप क्या करो, पहले तो ये देखो वाई की वैल्यू कितनी बड़ी बड़ी है, 100, 102, 104, देख रहे हो। तो इन सब का बेटा, इन सब का स्क्वायर लेना, मल्टीप्लाई करना इनको एक्स से, ये बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए इसमें डायरेक्ट मेथड कभी मत इस्तेमाल करो जिसमें एक्स और वाई डायरेक्टली इस्तेमाल हो रहे थे। ठीक है, वो मेथड ना इस्तेमाल करो क्योंकि लंबा हो जाएगा हमारे लिए। इसमें या तो एज्यूम्ड मीन ही इस्तेमाल कर लो, ठीक है, या फिर आप ये कर सकते हो कि पहले एक्स, कैलकुलेटर आप सबके पास है, एक्स का टोटल निकाल लो। ठीक है, ऐसे ही वाई का भी टोटल निकाल के पहले इनका मीन निकाल लो। तो देखो मैंने एक्स का टोटल किया तो मेरे पास आया बच्चों 120। ये क्वेश्चन में गिवन है वैल्यूज आपको एक्स की, आपने टोटल किया, आपके पास आया 120। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन की वैल्यू 8 है 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है बेटा। फिर तो गलत हो रहा है कुछ, एक मैंने सारी उतारी है वैल्यूज, 15 12, हाँ जी 8 है बेटा ये। ठीक है, तो जब ये 650 डिवाइडेड 650 भी टोटल नहीं आ रहा, इसका मीन गलत निकला हुआ। ठीक है, तो x बार आ जाएगा सिग्मा x अपॉन n, x की वैल्यू सिग्मा x है 120, सॉरी 120 अपॉन n है 8। ठीक है, तो ये आ रहा है आपके पास 50। ऐसे ही y बार निकाल लो बेटा, सिग्मा y अपॉन n, सिग्मा y, देखो y का टोटल कितना आ रहा है बेटा यहाँ पे 832 आ रहा है। ठीक है, तो 832 डिवाइडेड बाय 8, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 104। ठीक है बच्चों, तो आपका एक्चुअल मीन आपने देखा कि मेरा डेसिमल में नहीं आ रहा। तो अगर एक्चुअल मीन डेसिमल में नहीं आ रहा तो आप एक्चुअल मीन मेथड इस्तेमाल कर लो, वो भी छोटा रहेगा। अगर कोई बच्चा कहता है नहीं मैडम मुझे नहीं निकालना मीन, पहले मैं डायरेक्ट ही एज्यूम्ड मीन लगा देता हूँ, तो वो भी करेक्ट है। ठीक है, तो मैं तो आपको दोनों मेथड सिखाऊंगी बेटा, तो इसलिए आप जो है ये इस वाले मेथड से करा देती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आपको मैंने ये बताया कि हमेशा एक्चुअल मीन मेथड आपके, सॉरी एक्चुअल मीन मेथड के क्या फॉर्मूले हैं आपके, एक्चुअल मीन मेथड के
जब आपने एक्चुअल मीन इस्तेमाल करना है एक्स बार वाई बार, तो पहले सिग्मा एक्स वाई, फिर वाई को एक्स डाल दो ऊपर तो एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स को वाई डाल देंगे तो वाई स्क्वायर। यही होता है। यहाँ पर एक्स क्या चीज है बेटा, एक्स माइनस एक्स बार, और स्मॉल वाई क्या चीज होती है, वाई माइनस वाई बार। तो आप बेटे सबसे पहले क्या करोगे, एक्स और वाई का, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का कॉलम बनाओगे। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई वो चीजें जो क्वेश्चन में गिवन है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई वो होंगे जो हम निकालेंगे। ठीक है बेटा, तो हमने पहले स्मॉल एक्स का कॉलम बना लिया। स्मॉल एक्स का कॉलम एक्स माइनस एक्स बार, एक्स बार कितना आया मेरा 15, तो मैं निकालूंगी एक्स माइनस 15। तो 15 माइनस 15 बेटा 0, 12 माइनस 15, 13 माइनस 15, तो ये आ गए मेरे, ठीक है बेटा, 26 माइनस 15, ये 11। अब इसका बेटा टोटल कर लो, टोटल करोगे तो जीरो ही आएगा। इसकी हमें वैसे टोटल की जरूरत नहीं है, टोटल एक्चुअल मीन में से निकालने पे करते हैं तो जीरो ही आता है। ठीक है, अब y का टोटल, y को y दे रखा है आपको, इससे स्मॉल y निकालो। 104 में से माइनस करना पड़ेगा हर एक ऑब्जर्वेशन, y माइनस वाई बार मतलब y माइनस 104, तो हर ऑब्जर्वेशन में से 104 माइनस कर दीजिए। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा ये। ठीक है, अब ये x और y मिल गए। अब देखो क्या करना है, ये देखो मैंने आपको सिखाया है क्वेश्चन के अंदर, स्टैट्स के अंदर, सिग्मा के साइन, ये जो सिग्मा साइन होता है इसके साथ जो कुछ भी लिखा होता है उसका कॉलम क्रिएट होता है। तो देखो सिग्मा के साथ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स वाई लिखा हुआ है ना, ये जहां मेरी पेंसिल है, तो आप एक्स वाई का कॉलम क्रिएट करोगे। इधर देखो सिग्मा के साथ क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर, तो मुझे एक्स स्क्वायर का कॉलम क्रिएट करना है। सिग्मा के साथ क्या लिखा है, वाई स्क्वायर, तो मुझे वाई स्क्वायर का भी कॉलम क्रिएट करना है। ठीक है बेटा, तो मैंने एक्स वाई लिख लिया, एक्स स्क्वायर लिख लिया और वाई स्क्वायर लिख लिया, इनके कॉलम क्रिएट करेंगे। देखो बेटा, अब कैपिटल एक्स कैपिटल वाई का रोल खत्म हो गया, अब स्मॉल एक्स स्मॉल वाई पे काम करेंगे। तो स्मॉल एक्स का कॉलम ये रहा जो मैंने ब्लू पेन से लिखा, स्मॉल वाई का भी ये रहा जो मैंने ब्लू पेन से लिखा, इनको कॉरेस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 3 2 6 0, 4 3 12, 3 8 3 24 माइनस 4 माइनस 55। ठीक है बच्चों, इसका टोटल कर लीजिए, आपके पास टोटल आ गया माइनस 92 इस कॉलम का। अब एक्स स्क्वायर करना है, तो बेटा ये जो कॉलम है मेरे पास एक्स, इसका स्क्वायर कर दूंगी मैं, तो 0 9 4 16 9 9 16। ठीक है, इसका टोटल कर लो अब। राइट, इसका टोटल कितना आ गया बेटा मेरा 184 आ गया। तो अब y का टोटल स्क्वायर करोगे, y का स्क्वायर कर लो, ये रहा कॉलम y का, करो टोटल। 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 0 9 1 64 125। ठीक है बेटा, वाई स्क्वायर का भी टोटल कर लिया मैंने, तो मेरे पास आ गया 120। अब बस इनको वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दो। देखो एक्स वाई माइनस 92 आ रहा है, एक्स स्क्वायर 184 और वाई स्क्वायर 120। सीधा सीधा फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। देखो एक्स वाई की जगह पे मैंने डाल दिया माइनस 92, एक्स स्क्वायर की जगह 184, वाई स्क्वायर की जगह 120, और इसका अंडर रूट ले लिया। जब इसका अंडर रूट लोगे आप, तो आप इसका सॉरी कैसे सॉल्व करना है, पहले 184 को 120 से मल्टीप्लाई करना, फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना। ऑर्डिनरी कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट का साइन होता है तो आराम से निकलेगा। फिर 92 से उसको डिवाइड कर देना, तो जो आंसर आ रहा है वो माइनस 0.619 आ गया। अब देखो बेटा, नेगेटिव आंसर आया तो हमारी कोरिलेशन कौन सी हो गई, नेगेटिव कोरिलेशन। क्लियर है बेटा, नेगेटिव कोरिलेशन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, अगर वो आपसे पूछते हैं कि बताइए पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव, तो आंसर अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है बच्चों, ये लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है बेटा, फॉर्मूले का तो ले लो, क्वेश्चन का ये लीजिए। ठीक है, चलिए ऊपर के फॉर्मूलों का भी ले लीजिए, आपने मैंने दिलवाया नहीं स्क्रीनशॉट, ये लो यहाँ से। ठीक है, ये भी ले लीजिए। बच्चों मैं फॉर्मूले पे ज़्यादा टाइम इसलिए स्पेंड करती हूँ क्योंकि फॉर्मूला लर्न हो जाए तो फिर कैलकुलेशन में मुश्किल नहीं होती है। राइट, चलिए हो गया क्वेश्चन ये वाला। अब देखते हैं आगे। देखो अब देखो बेटा, कंप्यूट द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। आपको ये एक्स और वाई क्वेश्चन में गिवन है। अब आप देख सकते हो एक्स और वाई की कितनी छोटी छोटी सी वैल्यूज गिवन है। जब छोटी छोटी वैल्यू गिवन है तो हम क्यों एक्चुअल मीन यूज करें, क्यों एज्यूम्ड मीन यूज करें, हम डायरेक्ट अपना जो है डायरेक्ट मेथड ही इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन में एक्स भी उतार लिया, क्वेश्चन में वाई भी उतार लिया। अब डायरेक्ट मेथड देखो, मैं साइड में रिकॉल कराती हूँ क्या था डायरेक्ट मेथड जिसमें एक्स और वाई डायरेक्टली यूज होंगे। देखो मैंने कहा था पहले लिखो एन और दोनों का प्रोडक्ट, ये तो बताया ना, हर चीज पहले प्रोडक्ट से शुरू हो रही है, तो सिग्मा एक्स वाई आ गया। फिर मैंने कहा था इस सिग्मा साइन को तोड़ दीजिए बीच में से दोनों के साथ, तो क्या आ गया, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। यही सिखाया था न्यूमरेटर। फिर मैंने डिनोमिनेटर कैसे लर्न कराया था आपको, मैंने कहा था ऊपर न्यूमरेटर के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसमें वाई को एक्स लिख दो, तो एक्स और एक्स हो गए एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का क्या मतलब हुआ कि सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। फिर सेम यही टर्म आपकी वाई के साथ भी आ जाएगी। यही फॉर्मूला सिखाया है ना। ठीक है, तो ये मेथड इस्तेमाल करेंगे अब। तो देखो बेटा, इस फॉर्मूले के अंदर अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो
आपको पता चल रहा है कि सिग्मा के साथ यहाँ एक्स वाई लिखा है, तो इसका मतलब एक कॉलम तो एक्स वाई का बनेगा। यहाँ सिग्मा के साथ एक्स लिखा है तो इसको एक्स का कॉलम क्वेश्चन में गिवन है। सिग्मा के साथ वाई लिखा है तो वाई का कॉलम क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो सिग्मा के साथ एक्स स्क्वायर लिखा तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाना पड़ेगा। सिग्मा के साथ वाई स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब वाई स्क्वायर का भी कॉलम बनाना पड़ेगा। तो मैंने इनके पहले क्वेश्चन को उतार लिया, ठीक है। जो क्वेश्चन में गिवन थी वैल्यूज एक्स और वाई की वो मैंने उतार ली। फिर मैंने एक्स वाई का कॉलम बनाया, एक्स स्क्वायर का बनाया और वाई स्क्वायर का बनाया। बेटा मैंने आपको ये बताया कि इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड अच्छा रहेगा करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन इसी मेथड से होना चाहिए। अगर आप इसमें एक्चुअल मीन मेथड लगाओगे वो भी ठीक है, एज्यूम्ड मीन लगाओगे वो भी ठीक है, जो ऊपर आपको सिखाया जिस तरीके से वैसे करोगे तो वो भी ठीक है। सब आपको करेक्ट आंसर देंगे और सब सेम आंसर देंगे, ठीक है। ये सिर्फ मैं यूटिलिटी सिखा रही हूँ कि थोड़ा सा अगर हम अपना माइंड यूज करें तो किस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो मैंने एक्स का टोटल निकाल लिया जो कि मेरा आ रहा है 28, ठीक है। फिर मैंने वाई का भी कॉलम का टोटल निकाल लिया, मेरा आ रहा है 56। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, ठीक। फिर देखिए एक्स वाई चाहिए मुझे, तो 1 3 ज़ा 3, 2 5 ज़ा 10, 3 6 ज़ा 18, 8 4 ज़ा 32, 5 10 ज़ा 6 11 ज़ा 13, 7 ज़ा, ठीक है। इस कॉलम का टोटल निकाल लो बेटा, ये आ रहा है आपका 270, ठीक है बेटे। चलिए अब आगे हम कॉलम बनाएंगे एक्स स्क्वायर का, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर का कॉलम बना देते हैं। देखो 3 3 ज़ा 9, 10 10 ज़ा 100, 18 18 ज़ा 324। मैं एक बार अपना कैलकुलेटर ढूंढ लूँ। 32 का स्क्वायर चाहिए तो 32 मल्टीप्लाइड बाय 32 ये आ रहा है 1024। 50 का 2500, 66 का स्क्वायर ये आता है बेटा 43। सॉरी गलत हो गया, ये तो मैंने एक्स वाई का स्क्वायर निकाल दिया, एक्स स्क्वायर का निकालना है, ठीक है। एक्स का स्क्वायर देखो 1 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। बेटा इस कॉलम का स्क्वायर निकालना था, ये एक्स का स्क्वायर। 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49। इनका टोटल करोगे बेटा ये आ जाएगा आपका 140। एक बारी मैं चेक कर लूँ, 9 4 1 5 14 140 आ रहा है। एक्स वाई का भी टोटल बेटा एक बारी चेक कर लेते हैं। ठीक आ रहा है 270। अब वाई स्क्वायर चाहिए तो मुझे वाई के कॉलम का टोटल करना है। ये रहा बेटा मेरा वाई, इस कॉलम का टोटल करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 6 6 ज़ा 8 8 ज़ा 10 13 13 ज़ा 169। तो इसका टोटल आ रहा है बेटा 524। अब बेटा मेरे को डायरेक्ट मेथड लगाना है अपना। ये रहा मेरा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, मैंने अभी अभी सिखाया सबको। अब देखो मैं एक बार लिख लेती हूँ। मेरा सिग्मा एक्स वाई ऊपर से कितना आ रहा है, एन कितना है, सिग्मा एक्स कितना है, सिग्मा वाई कितना है। देखो देखो सिग्मा एक्स वाई आ रहा है आपके पास, ये रहा बेटा 270, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन कितनी है आपकी, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑब्जर्वेशन है, तो एन की वैल्यू हो गई बेटा 7। और सिग्मा एक्स है 28, सिग्मा वाई है 56, एन है 7, सिग्मा एक्स वाई था 270, ठीक है ना। और देख लेते हैं हम अपना एक्स स्क्वायर का टोटल और वाई स्क्वायर का टोटल, ठीक है। एक्स स्क्वायर का 140, वाई स्क्वायर का 524, एक्स स्क्वायर का 125 24, यही है ना। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 140, ठीक है। ये है बेटा 140, ठीक है। देखो ये वैल्यूज अब हम क्वेश्चन में डालेंगे। देखो n की जगह पे मैंने लिखा 7, ठीक है। सिग्मा एक्स वाई कितना है मेरे पास 270, तो मैंने लिखा 270 माइनस सिग्मा एक्स बेटा एक्स का टोटल होता है तो 28, सिग्मा वाई मतलब वाई का टोटल यानी कि 56 अपॉन n है 7, ठीक है। सिग्मा एक्स स्क्वायर बेटा ये रहा 140, ठीक है। तो 140 माइनस ये देखो एक्सप्रेशन सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, इसका मतलब सिग्मा एक्स का स्क्वायर लेना है। तो ये रहा बेटा सिग्मा एक्स मेरा 28, इसका स्क्वायर लेना है, ठीक है बेटा। देखो सिग्मा एक्स स्क्वायर में और सिग्मा एक्स होल स्क्वायर में क्या फर्क है, इसमें एक्स का कॉलम बनेगा उसका टोटल लेंगे और फिर उसका स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर का कॉलम बनेगा। मैंने बताया ना सिग्मा के साथ जो कुछ भी लिखा है उसके कॉलम लेना है, बनाते हैं और उसका टोटल, ठीक है। अब देखो आगे आ जाइए, n है 7, सिग्मा वाई स्क्वायर, देखो वाई स्क्वायर का टोटल, तो वाई स्क्वायर वाले कॉलम का टोटल कितना है 524 माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर, इसका मतलब जो सिग्मा वाई आ रहा है उसका स्क्वायर करना है। सिग्मा वाई है 56,
तो 56 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है बेटा, अब देखो सॉल्व कैसे करना है। पहले 270 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 1890 माइनस, फिर 28 को बेटा 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 1568 अपॉन अंडर रूट, फिर 140 को आप बेटा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 980 माइनस 28 का स्क्वायर कर लो तो ये आ रहा है 784, राइट। फिर 524 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 3668 माइनस 56 का बेटा स्क्वायर कर लो, ये आ रहा है आपका 3136। ठीक है, चलिए अब देखो सॉल्व करने के लिए पहले 1890 माइनस कर दिया 1568, ये आ रहा है 322 अपॉन 980 में से बेटा 784 माइनस कर लीजिए 196, अभी इसका अंडर रूट लेना बाकी है। 3668 में से माइनस करेंगे 3136 532। ठीक है, लीजिए 322 अंडर रूट लोगे बेटा 196 का तो सबको पता है 14 होता है, 532 का अंडर रूट लोगे तो आपका आता है 23.065। ठीक है, थोड़ा राउंड ऑफ कर लेना बस। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, देखो 322 डिवाइडेड बाय, नीचे मल्टीप्लाई किया हुआ है आपने, नीचे से पहले मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, और फिर डिवाइड कर देना, ये आ गया 0.99। ठीक है बेटा, तो देखो कितनी हाई डिग्री कोरिलेशन आया। आपका आंसर 1 से कम आना था या 1 तक आ सकता था, 0.99 आ गया, पॉजिटिव आंसर आया इसलिए पॉजिटिव कोरिलेशन। और देखो कितना हाई मैग्नीट्यूड आया, 0.5 से बड़ा नंबर आ जाए तो हाई डिग्री, तो हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन आ गई है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप कैलकुलेशन करते हैं। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, कंप्यूट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द एज एंड प्लेइंग हैबिट्स ऑफ द पीपल। देखो क्वेश्चन कैसे गिवन है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। हमें दिया हुआ है एज ग्रुप इन ईयर्स, तो 15 एंड लेस देन 20, तो इसका मतलब तो ये कह रहा है 15 और 20 के बीच में। 20 एंड लेस देन 25, तो 20 से 25। तो देखो बेटा क्लास इंटरवल ही दे रखे हैं, बस लिखने का तरीका उसका ऐसा है कि बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है कि हमारे को क्लास इंटरवल ही गिवन है, तो आप इसको ऐसे करके मीनिंग समझ लेना इसका। अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है, उसने कहा है कोरिलेशन निकालो किस किस के बीच में, एज और प्लेइंग हैबिट। तो इसका मतलब एज मेरा अगर x है तो प्लेइंग हैबिट मेरा y हो गया, तो मेरा x का कॉलम तो ये बन गया 15 to 20, 20 to 25। तो अब जब भी क्लास इंटरवल गिवन है तो क्या करते हैं हम, हमेशा मिड वैल्यूज निकाल के उसको ठीक कर लेंगे। क्लियर है ना? तो इसके मिड वैल्यूज निकाल लूंगी तो मेरा क्या बन जाएगा, ये x सीरीज बन जाएगी। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, वाई सीरीज ढूंढनी है। वाई सीरीज क्या होगी क्वेश्चन में, जिसके बीच में कोरिलेशन फाइंड करना है, प्लेइंग हैबिट्स। तो प्लेइंग हैबिट्स के लिए मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो नंबर ऑफ पीपल एंड नंबर ऑफ प्लेयर्स का क्वेश्चन गिवन है। इसका क्या मीनिंग है कि 200 में से जो लोग 15 से 20 के एज ग्रुप में थे, 200 लोग थे, उन 200 में से 150 लोग गेम्स खेलते थे, मतलब प्लेयर्स थे। ऐसे ही 20 से 25 के एज ग्रुप में 270 लोग थे, जिसमें से 162 लोग जो थे वो गेम्स खेलते थे। ठीक है, यानी कि वो प्लेयर थे। तो मुझे तो प्लेइंग हैबिट्स का आंसर निकालना है ना, तो मैं क्या करूंगी बेटा ऐसे क्वेश्चन में कि ये देख लो कितनी परसेंटेज है लोगों की, खेलने वालों की। तो परसेंटेज क्या होगी, देखो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, देखो ये लिखा हुआ परसेंटेज ऑफ प्लेयर क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्लेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल इनटू 100। सबको पता है परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो न्यूमरेटर में आता है, डिवाइडेड बाय टोटल नीचे आता है इनटू 100। तो मैं क्या करूंगी बेटा, वाई कॉलम मेरे को अब खुद क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, देखो वाई हो जाएगा नंबर ऑफ प्लेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल इनटू 100। ठीक है, ऐसे 150 अपॉन 200 इंटू 100, यहाँ पे आ जाएगा 162 अपॉन 270 इंटू 100, राइट। ऐसे ही 170 अपॉन 340 इंटू 100, तो ये मेरा वाई का कॉलम होगा। तो बेटा वो कई बार क्या करते हैं, क्वेश्चन में डायरेक्टली ना देकर आपसे इस तरीके से थोड़ा काम करवा लेते हैं, और फिर वो अगर एक्स और वाई बच्चे को मिल गए तो आगे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसको वो आराम से निकाल लेगा। ठीक है बेटा, सो इट इज अ गुड क्वेश्चन, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन एंड देन सी हाउ इट कैन बी सॉल्व्ड। देखो ये देखो बेटा, मैंने पहले क्या किया, क्वेश्चन से ये एज वाला कॉलम उतार लिया। ठीक है, आपको पता है जब क्लास इंटरवल गिवन है तो मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। मिड पॉइंट कैसे मिलता है बेटा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो देखो मेरी क्या है, 15 है लोअर लिमिट, अपर लिमिट है 20, तो डिवाइडेड बाय 2 कर लिया आपने। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास 35/2, यानी कि 17.5। इसी तरीके से आपने बाकी के निकाल लिए, तो ये मेरी एक्स सीरीज बन गई, इसका नाम मैंने क्या रख दिया, एक्स।
अब देखो बेटा, ये था नंबर ऑफ प्लेयर्स का कॉलम और नंबर ऑफ पीपल का कॉलम। इनसे कैसे परसेंटेज निकालनी है मैंने अभी अभी सिखाया, नंबर ऑफ प्लेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल इनटू 100। तो ये मेरा किसका कॉलम बन गया, मेरा वाई का। तो वाई की क्या क्या टर्म्स आ गई, 75, 60, 50, 50, 45, 40, ये सारी मेरी वाई की सीरीज आ गई। अब आप ये भूल जाओ कि क्वेश्चन में ये गिवन है, भूल जाओ कि ये गिवन है, और भूल जाओ कि ये गिवन है। समझ लो क्वेश्चन में ये एक्स और ये वाई गिवन है, बस अब इन दोनों से काम करना है। ठीक है, हमने क्वेश्चन को अपनी यूजुअल फॉर्म में निकाल लिया, राइट। ठीक है, तो अब भूल जाना ये एक्स और ये वाई। अब आप खुद देखो बेटा, यहाँ पे एक्स लिया हुआ है 17.5, 22.5। अब इतना सारा कुछ डेसिमल में है, तो ना तो एक्चुअल मीन फायदेमंद है मेरे लिए, ना डायरेक्ट मेथड है। अब हमें कौन सा यूज करना चाहिए, अपना एज्यूम्ड मीन मेथड। तो बेटा एज्यूम्ड मीन मेथड मेरा क्या होता है, dx dy वाला। ठीक है ना, तो पहले मुझे d का कॉलम बनाना पड़ेगा। तो मैंने dx का कॉलम बना लिया x माइनस 32.5। कोई बच्चा x माइनस 32.5 से करना चाहता है उससे कर लो। अगर आपको पता है कि स्टेप डेविएशन भी लगा देते हैं अगर क्लास इंटरवल गिवन हो। तो मैंने 5 से डिवाइड कर लिया, क्योंकि क्लास इंटरवल में 5 का डिफरेंस है। अगर किसी बच्चे को लगे कि मैडम ने बोला था d का फॉर्मूला x माइनस a लेते हैं और यहाँ पे x सीरीज हो तो x लगाते हैं, तो वो भी ठीक है बेटा। पर आप अगर डिवाइड करना चाहते हो क्लास इंटरवल की फॉर्म में है, तो आप h फैक्टर से डिवाइड भी कर सकते हो, जो आपका क्लास साइज होता है। ठीक है, उससे क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाता है। तो मैंने बेटा इसमें से x के अंदर से बीच में से कोई सी भी टर्म उठा ली, बीच में से कोई सी भी। सपोज कर लो मैंने 32.5 उठा ली, कोई बच्चा 27.5 उठा लेता तो वो भी ठीक था। तो हमने उठा लिया 32.5। अब जैसे dx निकालते निकालो, देखो 17.5 माइनस 32.5 डिवाइडेड बाय 5, तो आपका आंसर आ गया -3। फिर आपको पता है -3, फिर -2, -1, 0, 1, 2, 3 कंटिन्यूशन में आ जाते हैं, मेरे आ गए। मैंने इस कॉलम का टोटल निकाला तो मेरा आ गया समेशन dx -3। जैसे काम बेटा आपने dx के साथ किया, सेम dy के साथ करोगे। dy का फॉर्मूला हो गया y माइनस a। अब ये 50 कहाँ से चूज करेंगे, देखो ये थी ना y की सीरीज, यहाँ पे y की सीरीज है, बीच का कोई भी नंबर ले लो। आप देखो 50 दो बारी रिपीट हो रहा है, तो 50 लेने से फायदा होगा मुझे, क्योंकि दो बारी 0 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ से 50 उठा लिया। ठीक है, तो y माइनस 50 अपॉन 5 से डिवाइड किया, क्योंकि सबके बीच में 5 का डिफरेंस था इस क्वेश्चन के अंदर, और ये इस वाले में y में मुझे दिख रहा है कि ये सब 5 के मल्टीपल है, तो मैंने 5 से डिवाइड कर लिया। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है इस 5 से, तो dx और dy दोनों से हटा सकता है। थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, बट आंसर उससे भी करेक्ट आएगा। ठीक है बेटा, तो क्या आएगा देखो 75 माइनस 50 बाय 5, तो 25 बाय 5 कितना आ गया 5। ऐसे ही 60 माइनस 50 बाय 5, बेटा देखो यहाँ पर 5 के बाद 4, 3, 2, 1 मत लिख देना, क्योंकि ये क्लास इंटरवल नहीं है। क्लास इंटरवल में बराबर का डिफरेंस होता है, इसलिए आ जाता है। यहाँ पे बराबर का डिफरेंस नहीं है, 75, 60, 50, 50, तो यहाँ पूरा इवेलुएट करना पड़ेगा। तो 60 माइनस 50 बाय 5 कितना हो गया 10 बाय 5 विच इज 2। 50 माइनस 50 बाय 5, 50 माइनस 50 बाय 5 ऐसे करके निकाल लिया, और dy का टोटल आ गया 4। अब आपको पता है मुझे कौन कौन से कॉलम बनाने हैं, पहले फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। देखो जरा मैंने कैसे फॉर्मूला सिखाया हुआ है आपको, देखो इधर दोबारा से सिखा रही हूँ। पहले n लिखकर सिग्मा dx सिग्मा dy, फिर इस सिग्मा साइन को दोनों के साथ अलग अलग लिखो। तो अलग अलग लिखूंगी तो ऐसे बन जाएगा। फिर क्या सिखाया है, न्यूमरेटर के अंदर y की जगह पे x डाल दो, तो सिग्मा dx ये बना, तो इसको मैं लिख सकती हूँ dx स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस, अब इसके अंदर देखो सिग्मा dx न्यूमरेटर के अंदर y की जगह x डाला, तो दो बार सिग्मा dx आएगा, तो इसका मतलब सिग्मा dx का स्क्वायर। अंडर रूट होता ही है फॉर्मूले में। फिर आपको बताया जैसे x के साथ सीरीज लिखी है ऐसे ही y के साथ भी लिख दोगे। ठीक, ये बन गया आपके पास फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो सिग्मा के साथ जो कुछ भी लिखा है उसका कॉलम क्रिएट होना है। यहाँ पे सिग्मा के साथ जहां मेरी पेंसिल है क्या लिखा हुआ है dx dy, तो मेरे को एक कॉलम तो dx dy का बनाना है और उसका टोटल लेना है। यहाँ सिग्मा के साथ dx लिखा है तो dx का कॉलम बनेगा, उसका टोटल हम बना चुके हैं। ऐसे ही dy का कॉलम बनेगा और उसका टोटल। यहाँ देखो क्या लिखा है सिग्मा के साथ dx स्क्वायर लिखा हुआ है ना, सिग्मा के साथ dx स्क्वायर लिखा है, तो dx स्क्वायर का कॉलम बनेगा। ठीक है, तो मैं एक कॉलम dx स्क्वायर का बनाऊंगी। यहाँ देखो क्या लिखा है, सिग्मा के साथ dy स्क्वायर लिखा है, तो dy स्क्वायर का भी कॉलम बनेगा। ठीक है, तो ऊपर आ जाइए बेटा, dx स्क्वायर और dy स्क्वायर का कॉलम बनाते हैं। तो देखो dx dy dx स्क्वायर और dy स्क्वायर, ये रहा बेटा dx, ये रहा dy, मल्टीप्लाई कर दो। -3 इंटू 5 -15, -2 इंटू 2 -4, -1 इंटू 0 0। इस तरीके से बेटा ये कॉलम बन गया dx dy का। इसका टोटल निकाल लिया, कैलकुलेटर से सब बच्चे टोटल निकाल लें, ये आ रहा है -24, राइट। फिर dx स्क्वायर, तो ये रहा dx का कॉलम, इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, 2 2 4, 1 1 1, 0 1 4। ठीक है, ऐसे ही बेटा dy का कॉलम अब छोटा सा हो चुका है, तो मैंने इसको भी डिवाइड कर लिया, तो dy का भी फॉर्मूला आ गया। ठीक है बेटा,
तो अब ये मेरे पास टोटल आ गए हैं सारे, सिग्मा डी एक्स आ गया है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, सिग्मा डी एक्स आ गया -3, सिग्मा डी वाई आ गया 4, सिग्मा डी एक्स डी वाई आ गया बेटा -24, और सिग्मा डी एक्स स्क्वायर है 19, और सिग्मा डी वाई स्क्वायर है मेरा 34। चलो नीचे फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं बेटा, ये देखो, ठीक है। मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखो बेटा कैसे डालेंगे वैल्यूज अब इसके अंदर, बहुत ध्यान से वैल्यूज डालनी है। देखो n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन में कितनी की बनती, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 6 थी, तो n की जगह डाल दिया 6। अब देखो सिग्मा डी एक्स डी वाई, सिग्मा के साथ जो लिखा है उसका टोटल उठाना है, डी एक्स डी वाई, तो सिग्मा डी एक्स डी वाई का टोटल क्या था -24, तो मैंने लिख दिया -24, फिर माइनस सिग्मा के साथ क्या लिखा है dx, तो dx क्या है मेरा -3, तो -3 आ गया। सिग्मा dy कितना है बेटा मेरा 4, तो मैंने लिख दिया 4। नीचे आ जाओ, अब डिनोमिनेटर में n की जगह पे 66, सिग्मा dx स्क्वायर, बेटा इन टर्म्स को जरा ध्यान से डालते हैं, ये दोनों टर्म्स यहाँ पे देख लो, साइड में समझ लो। सिग्मा के साथ लिखा है dx स्क्वायर, तो dx स्क्वायर के कॉलम का टोटल है। यहाँ सिग्मा के साथ dx लिखा हुआ है और बाहर स्क्वायर है, तो dx के कॉलम का टोटल लेते हैं और उसका स्क्वायर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो सिग्मा dx स्क्वायर, तो सिग्मा dx स्क्वायर कहाँ है, ये रहा 19, तो मैंने डाला 19 माइनस सिग्मा dx और उसका होल स्क्वायर, तो सिग्मा dx ये लिखा बेटा जहां मेरी पेंसिल है, देखो सिग्मा dx इज -3, तो उसका स्क्वायर लिया हुआ है, राइट। ऐसे ही n की वैल्यू 6 आ गई, dy स्क्वायर का टोटल कितना है 34, तो 34 आ गया। सिग्मा dy का होल स्क्वायर, तो सिग्मा dy कितना है बेटा मेरा 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से सबको। नीचे देखो 6 इंटू 19 करना, फिर -3 का स्क्वायर होता है 9, तो वो आ जाएगा 105। ऐसे ही 34 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करना, -4 का स्क्वायर होता है 16, करोगे तो आ जाएगा 188। सॉल्व करेंगे बेटा, आंसर आ गया -0.93। अब देखो माइनस आंसर आया तो नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है, नेगेटिव कोरिलेशन हुआ, और माइनस का मैग्नीट्यूड कितना है 0.93, तो बेटा 0.5 से ऊपर होते के साथ हाई डिग्री, तो हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो आंसर आ गया हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। क्लियर। तो बेटा मैंने आपको एज्यूम्ड मीन मेथड से, एक्चुअल मीन मेथड से और डायरेक्ट मेथड तीनों से क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दिया। क्लियर है। अगर बेटा इस क्वेश्चन में किसी बच्चे ने dx को x माइनस ax लेके कोई a लेके सॉल्व किया था तो भी यही आंसर था, डिवाइड करके सॉल्व कर दिया h से तो भी यही आंसर आएगा, फॉर्मूले में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल होता है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। आप देखो इस तरीके के क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में आते हैं। देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ आइटम्स 7 और 7, एक्स सीरीज और वाई सीरीज। तो ये क्या गिवन है क्वेश्चन में, n गिवन है मेरे को, n की वैल्यू क्या मिल गई 7। अब देखो अर्थमेटिक मीन, x के नीचे जो लिखा है वो x का मीन हो गया, जो y के नीचे लिखा है वो y का मीन है, तो मेरा x बार आ गया 4 और y बार आ गया 8, ठीक है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। देखो इस लाइन को समझने के लिए क्या करना चाहिए, पीछे से रीड करो लाइन को। देखो अर्थमेटिक मीन मतलब x बार, डेविएशन मतलब डिफरेंस, ठीक है। तो किसका डिफरेंस लेना है, जो गिवन ऑब्जर्वेशन है उनका डिफरेंस है, उन्हीं का लेंगे ना। फिर सम ऑफ द स्क्वायर, तो पीछे से रीड कर रही हूँ, देखो पहले अर्थमेटिक मीन का मीनिंग लिखा है x बार, फिर डेविएशन मतलब डिफरेंस, स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। सम मतलब इसके आगे सिग्मा लगा दो, ये गिवन है। क्लियर हो गई बात। दोबारा से सुनेंगे सब बच्चे ये वाली लाइन। ऐसी क्वेश्चन में वैल्यूज कभी भी गिवन हो ना, इस तरीके की स्टेटमेंट, तो पीछे से रीड किया करो। देखो अर्थमेटिक मीन मतलब x बार, डेविएशन मतलब डिफरेंस, तो डिफरेंस ले लिया हमने अर्थमेटिक मीन में से। फिर वर्ड है स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो, फिर वर्ड है सम, तो इसका सम कर दो, ठीक है। तो ये तो मिल गया बेटा मेरे को सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली ये क्या हो जाएगा मेरा सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब देखो नीचे वाली लाइन को पढ़ेंगे, समेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस ऑफ x एंड y फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन्स। रिस्पेक्टिव मीन का मतलब x बार और y बार, ठीक है। डेविएशन मतलब डिफरेंस, तो x माइनस एक्स बार और दूसरा हो गया y माइनस वाई बार, ठीक है ना। फिर है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, फिर है समेशन, समेशन मतलब दोनों के आगे सिग्मा लगा हुआ। ये वैल्यू क्या दी हुई है 46। क्लियर हो गई बात बच्चों, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन में गिवन है। अब आप खुद देख लो क्वेश्चन में एक्चुअल मीन का इस्तेमाल हो रहा है x बार और y बार का, तो क्वेश्चन एक्चुअल मीन मेथड का है, सीधी बात है। अगर आप याद रख लें कि x बार y बार एक्चुअल मीन होता है, तो एक्चुअल मीन का फॉर्मूला है। तो अब आपको पता है कि स्मॉल x क्या होता है x माइनस एक्स बार, और स्मॉल y क्या होता है y माइनस वाई बार। तो इसका मतलब ये क्या गिवन है, सिग्मा x y इक्वल टू 46 गिवन है, ठीक है ना। और सिग्मा x माइनस एक्स बार का जो होल स्क्वायर मुझे 28 गिवन था, वो एक्चुअल में क्या है सिग्मा x स्क्वायर स्मॉल वाला,
ऐसे सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर क्वेश्चन में 7 कितना गिवन है 76। वाई माइनस वाई बार क्या होता है सिग्मा वाई, तो सिग्मा वाई स्क्वायर कितना गिवन है 76। ठीक है बच्चों, अगर कोई बच्चा इस लैंग्वेज को समझ लेता है तो क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। लैंग्वेज कैसे समझनी है, क्वेश्चन को पीछे से रीड करो। ठीक है बेटा, तो मैंने देखो लिख दिया, यहाँ पे सारी बातें लिखी भी हुई हैं आपकी, टाइप भी की हुई हैं, तो आपको ये मिल गया। अब सब बच्चे रिकॉल कर सकते हैं एक्चुअल मीन मेथड क्या था मेरा, सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर। फॉर्मूला याद करना भी सिखाया, वैल्यू डाल दो बस सीधा। ठीक है, सिग्मा एक्स वाई 46 गिवन था, एक्स स्क्वायर ये था 28 और वाई स्क्वायर 76। सब बच्चे कैलकुलेशन कर सकते हैं 0.997। अगर क्वेश्चन पूछ ले इंटरप्रेट योर रिजल्ट, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव आंसर है तो पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, और क्योंकि आंसर 0.5 से बड़ा आ रहा है आपका, ठीक है 1 से तो छोटा ही आएगा, 0.5 से बड़ा आ रहा है तो हाई डिग्री, तो हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आपके पास क्या गिवन है, यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है आर की वैल्यू गिवन है आपको, और सिग्मा एक्स वाई गिवन है, सिग्मा वाई क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई भी आपको गिवन है, और सिग्मा एक्स स्क्वायर स्मॉल एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपसे एन मांगा गया नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है बेटा, तो देखो आप ऐसे फॉर्मूले रिकॉल करो जिसके अंदर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का इस्तेमाल हो रहा हो। तो मैंने कहा था ना स्टैंडर्ड डेविएशन हम तभी यूज करते हैं जब क्वेश्चन में दे रखी हो, तभी हम उसका वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला देख लेते हैं जैसे भी हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिग्मा एक्स नहीं गिवन है मुझे। तो देखो मेरे को सिग्मा वाई गिवन है 2.5, सिग्मा वाई मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का फॉर्मूला क्या होता है, देखो वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर सिग्मा अपॉन एन। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर रूट जरूर होता है, ये होता है फॉर्मूला। मैंने यही वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि क्वेश्चन में एक्चुअल मीन की बात हो रही है। स्मॉल एक्स आपको दे रखा है क्वेश्चन में, और स्मॉल वाई भी गिवन है। स्मॉल वाई होता है वाई माइनस वाई बार, स्मॉल एक्स होता है एक्स माइनस एक्स बार, तो यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, तो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन का ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। अब इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर अपॉन एन, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो ये आ जाएगा, ये दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। बेटा मैं y माइनस वाई बार की जगह स्मॉल y लिख रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आप सबको पता है y माइनस वाई बार स्मॉल y होता है। तो मेरे को सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन एन क्या मिल गया यहाँ पर 6.25। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन में क्या वैल्यूज गिवन है बेटा। मुझे r गिवन है क्वेश्चन में, r का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, इसका मल्टीप्लिकेशन। बेटा इन क्वेश्चंस में ये थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा उसके लिए। देखो क्वेश्चन में टर्म्स कैसी गिवन है, देखो r की वैल्यू 0.8, सिग्मा एक्स वाई क्वेश्चन में कितना है 60 अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है 90, ये क्वेश्चन में गिवन है बेटा सिग्मा एक्स स्क्वायर की ये रही वैल्यू 90। सिग्मा वाई स्क्वायर क्वेश्चन में कितना आ गया, यहाँ से देखो जरा, ये देखो सिग्मा वाई स्क्वायर आ गया मेरा 6.25 इंटू एन, तो मैंने लिख दिया 6.25 इंटू एन। अब देखो सारी वैल्यूज मिली हुई है, इक्वेशन को सॉल्व करूंगी तो एन की वैल्यू आ जाएगी ना। ठीक है, तो अब आप देखो कैसे आएगी, देखो पहले स्क्वायर कर लेते हैं, 8 8 64, 2 के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, 3600 हो गया 90 इंटू 6.25 एन। ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ बेटा एन को, बाकी सारी चीजें नीचे छोड़ दो, कर लो के कैलकुलेशन सब बच्चे। ठीक, बस सॉल्व कर लो इसको, क्लियर है। तो सब बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा एन की वैल्यू 10। बेटा अगर बाई चांस सॉल्व करते समय एन की वैल्यू 9 पॉइंट कुछ आ जाए तो आपको पता है ऑब्जर्वेशन कभी भी डेसिमल में नहीं होती है, तो राउंड ऑफ करके उसको ले लेना। ठीक है बेटा, तो गुड क्वेश्चन, टेक द स्क्रीनशॉट, ये लो। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं और क्वेश्चंस। अब देखो क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन है, आपको मैंने बता रखे हैं ये क्वेश्चंस में जब भी ऐसे गिवन हो, देखो x माइनस 58 इक्वल टू 46, मुझे नहीं पता कि ये 58 क्या चीज है, तो मैंने कहा कि जब ना पता हो तो इसको मान लो ये एज्यूम्ड मीन है। ठीक है ना, तो एक तरीके से मुझे क्या गिवन है सिग्मा x माइनस ए एक्स। अब ये किसका फॉर्मूला होता है x माइनस ए, डी का, तो मेरे को सिग्मा डी एक्स गिवन है 46। ठीक है बेटा, सिर्फ इतनी सी बात, अगर ये क्वेश्चन मैंने हर चैप्टर में कराए हैं इस तरीके के, तो मैंने बताया कि जब भी ये ना मालूम हो कि ये 58 क्या चीज है, तो हमें क्वेश्चन में कोई ऑब्जर्वेशन के बारे में नहीं मालूम 58 के बारे में, तो एज्यूम्ड भी। तो बेटा मेरे को क्वेश्चन में सिग्मा डी एक्स मिला हुआ है 46। अब इसे देखो ये क्या हो गया, x माइनस 58 की जगह लिखो डी एक्स, तो ये क्या मिल गया सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 3086। अब ऐसे इसको देखो y माइनस 58, देखो
डी वाई हो गया मेरा y माइनस 58, ठीक है। ये 58 क्या हो गया, एज्यूम्ड मीन ऑफ y सीरीज, तो मेरा डी वाई बन गया y माइनस 58, तो ये बन गया सिग्मा डी वाई 9 और सिग्मा डी वाई स्क्वायर आ गया 483। देखो कहाँ से आया, ये रहा, y माइनस 58 की जगह डी वाई लिख दिया, तो डी वाई स्क्वायर आ गया 483। अब देखो नीचे इस वाली एक्सप्रेशन को देखो, x माइनस 58 की जगह लिखूंगी डी एक्स, वाई माइनस 58 की जगह लिखूंगी डी वाई, तो मेरा आ जाएगा सिग्मा डी एक्स डी वाई 1095, ठीक है। अब देखो एक बार रिकॉल कर लिया कि हमारे को ये वैल्यूज गिवन है, तो फॉर्मूला सबको आता है। अब देखो r इक्वल टू एन, आपको क्या सिखाया, पहले डी एक्स डी वाई लिख लो, फिर माइनस इस सिग्मा को दोनों के साथ तोड़ दो, ठीक है, तोड़ दिया। अब n, इसके बाद नीचे इसका स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स होल स्क्वायर, क्लियर। ऐसे ही नीचे आ जाएगा n सिग्मा, सबको यही सिखाया था ना, ऊपर वाली टर्म के अंदर y को x मान लो, ठीक है। अब नीचे जो चीज x के साथ करी वो y के साथ भी कर देंगे, क्लियर। वैल्यूज डालो, n की वैल्यू n निकालना है, गिवन है n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये 7 गिवन है, डालो वैल्यू 7, सिग्मा डी एक्स डी वाई ये रहा बेटा 1095 माइनस सिग्मा डी एक्स कितना क्वेश्चन में गिवन है 46, सिग्मा डी वाई क्वेश्चन में गिवन है 9 अपॉन, नीचे आ जाओ वैल्यूज डालो, n 7 सिग्मा डी एक्स स्क्वायर ये रहा बेटा डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है 3086, ठीक है, माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर कितना है 46 का होल स्क्वायर अपॉन, ऐसे ही बेटा n की वैल्यू दी हुई है 7, सिग्मा डी वाई स्क्वायर दिया हुआ है 483 माइनस सिग्मा डी वाई है 9 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। सॉल्व कर लीजिए इसको, देखो 1095 को 1095 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7665 माइनस 46 मल्टीप्लाइड बाय 9, 414 अपॉन, ठीक है। ये देखो 3086 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा 21602 माइनस 46 को 46 से स्क्वायर करोगे 2116, ठीक है। 483 मल्टीप्लाइड बाय 7, 3381, 9 9 जा 80, कर लोगे बेटा स्क्वायर, 7665 माइनस 414, ये आता है बेटा 7251 अपॉन 21602 माइनस 2116, ये आता है 19486 अंडर रूट, तो 3381 माइनस ये तो हो जाएगा 3383300, ठीक है। अब देखो बेटा 7251 डिवाइड कर दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ, सब बच्चे कैलकुलेटर लेके बैठा करो बेटा क्लास करने से पहले, 139.5, ठीक है, 6 कर लो, राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 3300, ये आ रहा है 57.44, बस सब कुछ नहीं है इसके अंदर। 139.6 मल्टीप्लाइड बाय 57.44, ये आ रहा है आपका 8018.624, इन दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है, ये आ रहा है 0.904। जरूर चेक करना चाहिए आंसर -1 और 1 के बीच में है कि नहीं है, ठीक है बेटा। तो फिर से पॉजिटिव आंसर है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है, और क्योंकि 0.5 से मैग्नीट्यूड ज्यादा है इसका तो हाई डिग्री, ठीक है बेटा। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, ये लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट, राइट। चलो तो ये हो गया बेटा। अब ये क्वेश्चन भी देखो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, एज्यूम्ड मीन मेथड वाला। ये देखो टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। इसका क्या मतलब है, डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई मतलब डेविएशन ली कहीं से तो एज्यूम्ड मीन में से ली, ऐसे ही वाई की ली तो एज्यूम्ड मीन ऑफ वाई। पीछे से रीड करो, प्रोडक्ट मतलब दोनों को मल्टीप्लाई किया, टोटल मतलब दोनों का टोटल किया, ठीक है बेटा। तो ये गिवन है आपको 3044। सब बच्चों को समझ आ गया कि मुझे dx को लेना है x माइनस ए एक्स, ठीक है, और dy को लेना है y माइनस ए वाई। तो बेटा ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ उसने स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन 10, तो n की वैल्यू हो गई क्वेश्चन में 10, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा, टोटल ऑफ डेविएशंस ऑफ x, डेविएशन मतलब डिफरेंस, तो डिफरेंस उसने बेटा ये नहीं कहा कि एक्चुअल मीन में से लिया, कुछ नहीं बताया, तो इसका मतलब एज्यूम्ड मीन में से है। तो डेविएशंस मतलब डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ x तो क्या हो गया x माइनस ए एक्स, टोटल मतलब इसका टोटल, तो ये कितना गिवन है -170, तो ये क्या हो गया
x माइनस एक्स है dx, तो समेशन dx गिवन है आपको -170, तो ये एक्सप्रेशन भी आ गई। ठीक है, और ये प्रोडक्ट वाली थी 3044, ये भी आ गई। ऐसे देखो टोटल ऑफ डेविएशंस ऑफ y, यानी कि डेविएशंस ऑफ y मतलब y में से कुछ माइनस किया है। ठीक है, टोटल मतलब इसका टोटल, ये कितना दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन में आपको -20, तो ये वैल्यू आ गई मेरी y माइनस ay -20, इसको बोलते हैं dy। ठीक है ना, आपने इसको dy माना हुआ है तो ये -20 आ गया। टोटल ऑफ दी, इस लाइन का मीनिंग देखो, टोटल ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस ऑफ x, डेविएशन ऑफ x क्या थी बेटा क्वेश्चन में, x माइनस ए एक्स, टोटल ऑफ स्क्वायर, पहले इसका स्क्वायर ले लिया। ठीक है, तो ये आ गया टोटल मतलब इसका टोटल। क्लियर हो गई बात ये, तो मुझे x माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर गिवन है, यानी कि सिग्मा dx स्क्वायर गिवन है। कितना गिवन है बेटा क्वेश्चन में 8288, तो मेरा आ गया 8288 सिग्मा dx स्क्वायर आ गया। ऐसे देखो टोटल ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस ऑफ y, देखो डेविएशन ऑफ y मतलब y माइनस ए वाई, फिर स्क्वायर रीड करो, स्क्वायर मतलब स्क्वायर, टोटल मतलब टोटल, ये गिवन है मुझे 2264। ठीक है, y माइनस ए वाई क्या होता है dy, तो मुझे सिग्मा dy स्क्वायर मिला हुआ है 2264। ठीक है, फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब r निकालना है। अच्छा, क्वेश्चन में ये लिख भी दिया, आर्बिट्ररी मीन्स आर 82 एंड 68। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 82 क्या है ax कितना हुआ 82 और ay कितना हो गया क्वेश्चन में 68, ये भी गिवन है। आर्बिट्ररी मीन मतलब एज्यूम्ड मीन 82 और 68, वैसे हमें इसके बगैर ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पर फिर भी उसने क्वेश्चन में दे दिया आपको। ठीक है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो भी डेविएशंस दी हुई हैं वो एज्यूम्ड मीन में से दी हुई है, इसलिए उसने दिया ये। ठीक है, तो मुझे ax और ay भी मिल गया। बेटा सारी वैल्यू मिल गई है, फॉर्मूले में आपको पता ही है, फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यूज डालिए, सब्सटीट्यूट करके आंसर निकालिए। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट, राइट। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का, कोवेरियंस का। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट इफ कोवेरियंस बिटवीन x एंड y इज 10, तो कोवेरियंस 10 क्वेश्चन में गिवन है। एंड वेरियंस ऑफ x, वेरियंस क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कितना दिया हुआ है आपको 16, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी हो गई, देखो सिग्मा x स्क्वायर अगर 16 है तो सिग्मा x कितना आ जाएगा आपके पास 4। ऐसे वेरियंस ऑफ y क्वेश्चन में कितना गिवन है 9, तो सिग्मा y स्क्वायर अगर 9 है तो सिग्मा y कितना आ जाएगा 3। ठीक है, आपको याद कराया था आर, मैंने कहा था ये वाला फॉर्मूला तभी यूज कीजिए जब क्वेश्चन में कोवेरियंस गिवन हो, तो क्वेश्चन में कोवेरियंस गिवन था तो मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, मेरा आंसर आ गया 0.833। ठीक है बच्चे, इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट मेथड से। अब बाकी का काम बेटा नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी, ये बहुत लंबा हो गया वीडियो, और होमवर्क भी आपको इसके ऊपर जितना आज कराया नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही दूंगी। ठीक है बेटा, तो दिस इज हाउ यू कैन, या चलो एक काम करो होमवर्क ले लो अपना भी। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़े से क्वेश्चन और अभी नेक्स्ट क्लास में ही कराऊंगी। होमवर्क ले लीजिए आप अपना, ये लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लो सब बच्चे। ठीक है, 4 क्वेश्चन ये वाले करने हैं और ये लो, 5th क्वेश्चन का भी लो होमवर्क, 6th क्वेश्चन, ठीक है, 7th क्वेश्चन, आंसर्स भी ले लो इनके, राइट, ये लो। क्लियर, ये सारे क्वेश्चंस बेटा ट्राई करो, अभी क्वेश्चन चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी उसमें और काम कराऊंगी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्योंकि ये टॉपिक बहुत अच्छा है तो मैंने हर तरीके का क्वेश्चन आपको कराया है, क्योंकि एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर से, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, शॉर्ट भी आते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों पढ़ाई करते जाइए, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बेस्ट विशेस।